अपन बात कर रहे हैं बेटा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में आएगा पहले सेल, देन फाइबर, देन मैट्रिक्स। सबसे पहले इसको फील करो कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी सेल हैं, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी बॉडी में कौन कौन सी सेल हैं, फिर हमारी बॉडी में फाइबर कौन कौन से हैं, मैट्रिक्स कौन कौन से, इनका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो देखो। तो सबसे पहले जैसे हमने प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की बात किया, तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में हम तीन पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सेल, फिर फाइबर, फिर मैट्रिक्स। सुनना ध्यान से, यदि हम सेल की बात करें तो जितनी भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है, हमारी बॉडी में बोन बन रही है, हमारी बॉडी में ब्लड बन रहा है, हमारी बॉडी में फैट स्टोर हो रहा है, हमारी बॉडी में कार्टिलेज बन रहे हैं, इन सबको कौन बनाता है? सेल। सोचो, हमारी बॉडी में बोन बनता है, हमारी बॉडी में कार्टिलेज बनता है, एंटीबॉडी बनते हैं, ये सारा कौन बनाता है? ब्लड वगैरह ये सब कौन बनाता है? सेल। तो भयंकर इंपॉर्टेंट है सेल, और नीट में हर साल एक क्वेश्चन आता है सिर्फ सेल से। अभी हम आगे पढ़ेंगे 7 टाइप की होती है सेल, 7, और आज का लेक्चर सिर्फ सेल पढ़ेंगे, तो अंदाजा लगा लो कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें फाइबर। यदि हमारी बॉडी में फाइबर्स ना हो तो हमारी बॉडी एक दूसरे से जुड़ी नहीं रह सकती। हमारी बॉडी में यदि एक सेल दूसरे सेल से अटैच्ड है तो सिर्फ फाइबर्स की वजह से। फिर उसके बाद बात करें मैट्रिक्स, तो जो सेल के अंदर और जो ऑर्गन्स में जो मटेरियल भरा होता है वो क्या होता है? मैट्रिक्स। और ये तीनों को एक साथ हम बोलते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। समझ गए? तो अब हम यहां पढ़ेंगे क्या? सेल। तो सबसे पहले सेल के अंदर आएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइब्रोब्लास्ट सेल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल का सबसे पहले साइज देखो, कुछ ऐसे होता है शेप। फाइब्रोब्लास्ट सेल का कुछ शेप ऐसा होता है, कुछ ऐसा शेप होता है। सेंटर में इसके न्यूक्लियस होता है, यहां भरा होता है साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस हो गया, और इधर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। देखो ये यहाँ वेसाइकल्स है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सब कुछ तो है इसके अंदर। अब ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सुनना मेरी बात ध्यान से। तो यदि हम बात करें, मैं तुमको 2 चीज बताऊंगा, तुम इसकी अंदाजा लगा लोगे कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, तो जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होता है, सिर्फ 2 चीज बताऊंगा, तुम खुद इसका अंदाजा लगा लोगे कितना इंपॉर्टेंट है। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल आगे चल के बनाती है ओस्टियोब्लास्ट सेल, और एक और आगे चल के बनाती है कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल। ओस्टियोब्लास्ट सेल आगे चल के बनाती है बोन, और कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल आगे चल के बनाती है कार्टिलेज। तो कहां हम हड्डियों की बात कर रहे हैं। आप हड्डियों के अंदर फिर क्या बनता है? ब्लड। इसका मतलब ब्लड बनाने में भी किसका रोल है? फाइब्रोब्लास्ट का। फिर ब्लड के में ही क्या बनता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सारा की चीज। तो ये सब कौन बनाता है? फाइब्रोब्लास्ट। तो तुम इस चीज से फाइब्रोब्लास्ट का इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या बनाती है? ओस्टियोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट मॉडिफाइड होती है ओस्टियोब्लास्ट में, ओस्टियोब्लास्ट बनाती है बोन। तुमने नाम भी तो सुना होगा, हड्डी वाले डॉक्टरों को क्या बोलते हैं? ऑस्टोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, इसी से नाम होता है ना। फिर अब देखो ये बोन, अब बोन के अंदर आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एंटीबॉडी, एंटीजन, तो इन सब में कौन हेल्प करेगा? फाइब्रोब्लास्ट। तो तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी अभी मैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में पहली सेल पढ़ा हूं फाइब्रोब्लास्ट, और वो इतनी इंपॉर्टेंट निकल गई। तो बाकी आगे तुम अंदाजा लगा लो क्या है। क्लियर? उसके बाद एक और सेल होती है ऑस्टियोक्लास्ट। ये दोनों नीट वालों का फेवरेट है। ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है बोन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और ये वाली सेल जो होती है किल द बोन, ये बोन सेल को मारती है। ऑस्टियोब्लास्ट जो है बोन को बनाती है, ऑस्टियोक्लास्ट जो है बोन को मारती है। याद रह जाएगा पक्का? तो जो बोन, जो हमारा बोन होता है, तो बोन सेल एक्चुअल में बनती है ऑस्टियोसाइट से। ऑस्टियोसाइट। तो मेरी बात सुनना, एक्चुअल क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल बनाती है ऑस्टियोसाइट, मतलब सिंगल सेल।
अब बहुत सारी ओस्टियोसाइट मिलकर बनाती है ओस्टियोब्लास्ट, और ओस्टियोब्लास्ट बनाता है बोन। मतलब कॉन्ड्रियोसाइट सेल जो होती है बनाती है कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब बहुत सारी एक साथ, टिश्यू टाइप का, है ना, और कॉन्ड्रियोब्लास्ट बनाता है कार्टिलेज। तो इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। फाइब्रोब्लास्ट का फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सारी चीजें हैं, क्योंकि ये सारा मटेरियल इसके अंदर इसलिए है क्योंकि बोन बनाने में इन सब की जरूरत पड़ रही होगी। गोल्गी बॉडी है और राइबोसोम है तो प्रोटीन बना रहा होगा, ये सारा का सारा सबकी जरूरत पड़ रही होगी क्या, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट बनाने में, इस वजह से कुछ ऐसा होगा। समझ गए ना। तो इंपॉर्टेंस समझ में आई। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जस्ट अभी पूछूंगा। तो जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है वो बनाती है ओस्टियोब्लास्ट, और ओस्टियोब्लास्ट बनाता है बोन, फिर बनाती है कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट बनाता है कार्टिलेज। इतना सफिशियंट है, लेकिन यदि पेपर टफ बनाता है तो ओस्टियोब्लास्ट ना पूछ के ओस्टियोसाइट पूछ देगा। ऐसा में और पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला लिखा है क्या, लार्जेस्ट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर। अच्छा, मैक्सिमम नंबर में क्यों बोला, रीजन पता है? क्योंकि ये सब कुछ तो बना रहा है, बोन बना रहा है, ब्लड बना रहा है, कार्टिलेज बना रहा है, बहुत सारी चीजें बना रही है, तभी तो ज्यादा अमाउंट में है। क्लियर? तो ये हो जाएगा क्या, प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर। फिर हो जाएगा एग शेप, प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक अरेंजमेंट्स, न्यूक्लियस इज द प्रेजेंट इन एवरी सेल, हर सेल में न्यूक्लियस होगा। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट, राइबोसोम प्रेजेंट इन दी सरफेस, राइबोसोम सरफेस में होगा। ओल्ड फाइब्रोब्लास्ट इज कॉल्ड फाइब्रोसाइट, ओल्ड फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोसाइट। दिस सेल मॉडिफाइड ओस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट फॉर्म इज बोन, दिस कार्टिलेज। फिर चीप मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल, थोड़ा बहुत मैट्रिक्स भी प्रोड्यूस करता है। देखिए कितना मस्त पीडीएफ बनाया गया, क्यों? फाइब्रोब्लास्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, फंक्शंस ऑफ फाइब्रोब्लास्ट में टू प्रोड्यूस फाइबर, सिक्रीट मैट्रिक्स। ये फाइबर नाम ही है फाइब्रोब्लास्ट, तो फाइबर भी बनाएगा। हमारी बॉडी में तीन टाइप के फाइबर होते हैं, बोलो, इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। अभी आगे हम आएंगे तो इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स भी ऐसे ही। अब देखो बेटा, ओस्टियोब्लास्ट क्या बनाएगा, बोन फॉर्मेशन, ओस्टियोसाइट बोन सेल, ओस्टियोक्लास्ट किल द बोन, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कार्टिलेज फॉर्मेशन। आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक पेज में सिर्फ इन दोनों का नाम लिखा हो तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। मैं अभी क्लास में क्या क्वेश्चन पूछता था कि ब्लड कहाँ बनता है, तो आंसर क्या जाता था, बोन मैरो इन दी बोन, बोन के बोन मैरो में। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि जब बोन मैरो ही फाइब्रोब्लास्ट बनाता है तो ये भी तो ब्लड बनाने में हेल्प करता होगा। समझ गए? आगे